अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सानिया ज़ारा को रात को ही कत्ल कर दिया गया था। उसका शौहर अली रज़ा, उसके मोबाइल ने बहुत सारे राज खोल दिए हैं। अब असल तहकीकात शुरू हुई है, अब असल JIT बनी है, अब ये कातिल बेनकाब होना शुरू हुए हैं। अली और हैदर ने एक एक बाजू पकड़ा, गला आखिर किसने दबाया था। घर के मुलाजमीन की DNA रिपोर्ट भी आ चुकी है। नई JIT बनने के बाद जो है सानिया का ससुराल वो अब पकड़ में आ चुका है, उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है। सानिया ज़ारा ने आखिरी रात मुझ पर हमला किया था। अली रज़ा ने पुलिस को एक नई कहानी सुनाना शुरू कर दी है, यानी कि अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि पैसा चल गया था, ये हर चीज़ खरीदी गई थी, पुलिस पर दबाव था, पॉलिटिकल प्रेशर था, पॉलिटिकल पार्टीज इनको सपोर्ट कर रही थी, इसी वजह से इन्होंने हर चीज़ खरीद कर जो है झूठी कहानी दुनिया के सामने रखी। एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस, झूठी जो रिपोर्ट आई थी, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बाद आप सब देख सकते थे कि इस केस का रुख इन्होंने मुकम्मल चेंज कर दिया था। लेकिन अब सही अंदाज में जब केस की तहकीकात हो रही है, पंजाब पुलिस एक्टिव हुई है क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने इस पर एक्शन लिया है, कमेटियां बनाने की दरखास्त दी और वो कहती हैं कि किसी सूरत हम चुप नहीं रहेंगे, इस लड़की को इंसाफ जरूर मिलेगा। उसके बाद आप देखें जब डंडा चला है इन लोगों के ऊपर तो इन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया है। सानिया ज़ारा केस में असल तफ्तीश अब शुरू हुई है, लेकिन सानिया के जो कातिल हैं अभी तक पुरानी मौजों में ही हैं। शौहर अली रज़ा पुलिस को एक नई कहानी सुना रहा है। वो कहानी क्या है जरा मैं पढ़ के बताती हूँ कि सानिया ज़ारा ने मुझसे लड़ाई की, मुझ पर हमला किया, जिसके बाद मेरी माँ जो है वो मासूम सी वो बीच में आ गई। हमने सानिया को रोका, जिसके बाद हम कमरे से चले गए और सानिया ने खुद को बेटे के सामने जो है वो पंखे से लटका लिया। क्या फजूल लॉजिकल, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, इलॉजिकल कहानी जो है वो सुनाई है पुलिस ने। हकीकत ये है कि पहली बीवी के घर में शिफ्ट होने के बाद जो है उस वक्त से अली रज़ा और फैमिली सानिया ज़ारा को प्रेशराइज कर रही थी, प्रॉपर्टी का तकाजा कर रही थी और बार बार कह रही थी कि देख लें इससे इतनी सारी शादियाँ की हैं, ये कैसी जो है जीवन फैमिली थी, सो कॉल्ड बड़े अपने आप को पीर बनते हैं, बड़ा मतलब सीरियसली ऐसे लोगों को आप लोग कुछ समझते हैं, इज्जत देते हैं, जिन्होंने अपने घर की बहू की इज्जत नहीं की, जिनका काम ये है कि जी वो लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, शादियों पे शादियां, तलाकों पे तलाकें देते हैं। अब अली रज़ा और फैमिली ने सानिया ज़ारा से प्रॉपर्टी का तकाजा शुरू कर दिया था और आखिरी रात सानिया ने इनकार किया और यकीनन मज़ाहमत की होगी कि भाई मैं अब क्यों करूं, तुम जो है शादियों पे शादियां कर रहे हो, मेरा हक तुमने छीन लिया। उसके बाद पूरी फैमिली ने मिलकर इसको कत्ल कर दिया। सानिया के शौहर मरकजी मुलजिम अली रज़ा को गुज़िश्ता रोज़ अदालत में पेश किया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है, जबकि पुलिस ने मुलजिम से इसका मोबाइल भी बरामद कर लिया। ये सारी काम चीज़ें पहले होनी चाहिए थी, लेकिन आप देखें कि इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की फैमिली को इन्वॉल्व किया। उसके बाद उन्होंने कह तो दिया है कि जी हमें नहीं पता था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन सोचना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, उनके रहनुमाओं को भी कि भाई आपके घर में अपनी बेटियां हैं, आपकी बेटियों के साथ कोई इस तरह से सलूक करे कि उसको बुरी तरह से अजियतनाक मौत दे दे, तो क्या फिर आप तब भी उसको सपोर्ट करेंगे? इन दरिंदों को सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए था। DNA रिपोर्ट जो है और पॉलीग्राफ टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अभी भी अली रज़ा जो है वो पुलिस को झूठी कहानियां सुना रहे कि ये रिपोर्ट झूठी है, मैं तो फरिश्ता सिफ्त इंसान हूँ। वो कहते हैं हमारे ताल्लुकात हैं, मैंने तो बाहर आ ही जाना है। ये जो इनके पैसा देकर जो इनकी कहानियां है ना, ये भी तक ख़त्म नहीं हो रही। इतना इनके पास पैसा था जो तड़ियाँ मारता है इसका भाई, बड़ा पैसा, हम ये खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे। इनकी औकात ये है कि घर की औरतों से, बीवियों से जो है वो डिमांड करते हैं कि हमें 30,000 ला दो, 40,000 ला दो और प्रॉपर्टी की डिमांड करते हैं। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की सदारत में सानिया ज़ारा कत्ल केस की तफ्तीश में जो है जायज़ा लेने के लिए तफ्तीशी टीम और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स का इजलास हुआ है और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं इसमें शिरकत की है और वो अब इस पर जो है बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने तफ्तीश में पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए DNA रिपोर्ट और दीगर जो फ्रांसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में मुकदमे की तफ्तीश जो है वो जल्द अज जल्द मेरिट पे करने की और जो बाकी लोगों को गिरफ्तार करना है उसकी हिदायत की है। अब अली रज़ा के अलावा उसकी माँ भी पकड़ी जाएगी, उसकी बहन को भी गिरफ्तार किया जाएगा और प्रॉपर तफ्तीश होगी। बहन के हवाले से बताती चलूं कि बहन सालों से यहीं पे पड़ी हुई है। ये इनके घर का माहौल है कि बेटी की शादी कर दी जाती है, लेकिन बेटी जो है लड़ झगड़ के ससुराल से इधर आ जाती है और इनके बेटे की शादी भी हुई होती है। ये जाती हैं, जीवन फैमिली जाती है, जाकर जो है इनके घर के बड़े लोगों की जिंदगियां, औरतों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। 20 साल की लड़की बेचारी, उसको कहीं का नहीं छोड़ा, 16 साल की उम्र में जाकर रिश्ता लेकर आए थे, झूठ बोला था कि हमारे बेटे की पहली शादी है, निकाहनामे में भी झूठ है। उसके बाद ये बेचारी लड़की लड़के जाती है, इसके पीछे भी एक और शादी कर लेता है ये। तो ये इनका मयार है
जहां पर इनकी बेटी सालों से यहीं पे बैठी हुई थी। अब अली रजा की मां से भी सवाल पूछे जाएंगे, बहन से भी पूछा जाएगा। अब बात यह है कि पुलिस जो है उन पर डंडा है और स्पेशल जीआईटी बनी है। पहले सब चीज़ें बेनकाब हो गई हैं कि पुलिस ने किसको सपोर्ट किया, किसके लिए सपोर्ट किया। अब धमकियां देने वाले गायब हो चुके हैं, जो धमकियां दे रहे थे कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चुकवा लेंगे, ये करेंगे, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे थे। इन्हें लगता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इनके घर में तैयार की गई है और उसकी तरह जो है फोरेंसिक रिपोर्ट भी इनके घर में तैयार की जाएगी, डीएनए रिपोर्ट, पॉलीग्राफ भी ये लोग मैनेज कर लेंगे। हर चीज़ उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला फांसी का फंदा इन लोगों के गले पे लटकेगा और सानिया ज़ारा को इंसाफ जरूर मिलेगा। सलाम है जी सानिया ज़ारा के वालिद असद अब्बास शाह को, पहले दिन से ही चट्टान की तरह अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखें कि इंसाफ का तकाजा यही है कि इंसाफ हो। मैं यहाँ पे वजीर आला पंजाब से एक बार फिर से अपील करती हूँ। आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और बिल्कुल अल्लाह का शुक्र हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। आज़ादी की अहमियत वही जान सकता है जिनके मुल्क आज़ाद हैं, वरना जो हालात हैं उसके बाद तो बंदा नाशुक्रे लोग तो खैर कुछ भी करते हैं। मैं वज़ीर आला से यहाँ पे उम्मीद करती हूँ, अपील करती हूँ कि इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। अभी भी पैसे की हवा जो है लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सानिया ज़ारा को इंसाफ दिलवाने के लिए वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियोज़ हुक्काम बाला तक पहुँचें और इन दरिंदों को सरेआम फांसी हो।